नमस्ते। जय शिवाय। आज हम बात करेंगे सांस्कृतिक पक्षपात की। ठीक है, और इंग्लिश में हम उसे कहते हैं कल्चरल बायस। और हम बात करेंगे उस संदर्भ में समझने की कि सांस्कृतिक पक्षपात या कल्चरल बायस हमारे सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में कैसे बिल्ट इन है ना। तो जितना भी आप लोग एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जितना भी कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है ना, बहुत सारे लोग चैट जीपीटी में जाके कुछ भी लिख देते हैं, उसका कुछ भी आंसर आ जाता है, उसके ऊपर वीडियो बना देते हैं, उसके ऊपर शॉर्ट्स बना देते हैं, रील्स बना देते हैं, या कोई लंबा वीडियो बना देते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो वो जो आंसर चैट जीपीटी आपको दे रहा है या कोई भी और दूसरी एआई की जो एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, वो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको मिल रही है, गूगल सर्च से भी आपको जो इंफॉर्मेशन मिल रही है ना, और बहुत सारे ऐसे सर्च इंजनों से जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो सांस्कृतिक पक्षपात रखती है। वो सांस्कृतिक पक्षपात वाली इंफॉर्मेशन है। सही ज्ञान, सही चीज नहीं है। वो भरी पड़ी है सांस्कृतिक पक्षपात से। कैसे? कल्चरल बायस। पहली बात तो हमारे इतने सारी इंफॉर्मेशन में, इतने सारे डाटा में वो सांस्कृतिक पक्षपात घुसा ही कैसे? कल्चरल बायस गया ही कैसे? तो वो ऐसे गया कि हमने सही चीज को कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया। जो पक्षपात नहीं था, जो अनबायस्ड व्यू था, पर्सपेक्टिव था, जो अनबायस्ड इंफॉर्मेशन थी, या एक तरह से कह लीजिए जो सत्य था, उसको हमने कभी डिजिटली बहुत कम जगहों पे, कम बातों के लिए, बहुत थोड़ी सी चीजों के लिए कहीं कोई सत्य रिकॉर्डेड है तो है, नहीं तो कहीं कोई सत्य रिकॉर्ड नहीं किया गया है। तो बिल्कुल गलत फहमी में मत रहिए कि आपको सत्य का ज्ञान चैट जीपीटी और एआई से क्रिएट होने वाली चीजों से मिल जाता है। नहीं, किसी भी देश के इतिहास का ज्ञान, किसी भी जगह की संस्कृति का ज्ञान आपको ये मॉडर्न टूल्स से और इन सब चीजों से हो जाएगा? नहीं, आप तो हिस्ट्री भी गलत पढ़ लोगे। अगर आपने एआई कंज्यूम्ड मटेरियल, एआई से क्रिएटेड कंटेंट या मटेरियल के थ्रू अगर आपने हिस्ट्री समझने की कोशिश करी, तो वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि रामायण जो है आप बॉलीवुड के किसी सीरियल से समझने की कोशिश करो, बजाय वाल्मीकि रामायण की किताब पढ़ने के। भगवत गीता को आप किसी और तरह से कंज्यूम करने की कोशिश करो, बजाय भगवत गीता पढ़ने के। तो जो किताबें थी जिनमें सत्य लिखा हुआ है, जो कितनी सारी हर देश भाषा में, हर जगह पे जिन लोगों के ऊपर अत्याचार हुए, सब कुछ हुए, उन्होंने भी बहुत किताबें लिखी हैं। कभी वो चीजें, वो किताबें कभी फेमस नहीं होने दी जाती। हर देश, बाहर और बाहर के जितने भी लोग हैं, उन्होंने जितना सांस्कृतिक अत्याचार दूसरी सभ्यताओं पे किया, दूसरी सभ्यताओं को नष्ट करने में किया, वो सत्य कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया। तो वो डाटा, वो इंफॉर्मेशन ऑनलाइन एग्जिस्ट नहीं करती है। हाँ, उसके लिए आपको बहुत ढूंढ के बहुत अच्छे से किताबें पढ़नी पड़ेंगी, बहुत सारी। कितने लोगों को ये बात पता है आज की डेट में कि 165 मिलियन हिंदू 165 मिलियन भारतीय लोग ब्रिटिश के शासनकाल में सिर्फ भूख से मारे गए थे। सिर्फ भूख से 165 मिलियन लोग। अभी लेटेस्ट रिसर्च की है 2 लोगों ने उसके ऊपर, और वो भारतीय नहीं है जिन्होंने रिसर्च करी है। तो वो ऐसे ब्रिटिश का कोलोनाइजेशन का डाटा निकाल रहे थे बैठ के, और उनको लगा ये सारा गलत डाटा है। तो सही डाटा के लिए उन्होंने बहुत सारी जगहों पे दस्तावेज इकट्ठे किए, बहुत सारा शोध कार्य किया। 4-5 साल में वो ये ढूंढ के निकाल पाए और सही नंबर निकाल पाए उस चीज का कि 165 मिलियन लोग जो थे वो सिर्फ भूख से मर गए। भूख से मार दिए, भूखा रख रख के मार दिया उनको। किसने? ब्रिटिश ने, भारत के अंदर। अब आप ऐसे कंपेयर करने निकलोगे तो जर्मनी ने, नाजी ने और इसने, हिटलर ने होलोकास्ट किया था। कितने जीव्स मारे थे उसके अंदर? 6 मिलियन। कितने साल में? 6 साल में। 6 साल में
6 मिलियन ज्यूज को मारा गया था। तो कितना हुआ, ऐसे रफली लगा लो आप, 1 साल में 1 मिलियन ज्यूज मारे उन्होंने, है ना। तो 6 मिलियन मरे तो कितना हल्ला है पूरी दुनिया में। कितनी जगह चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के ज्यूज ने अपनी सही हिस्ट्री को बताया, लोगों को सही बात को उजागर करने के लिए निकाला। नहीं तो अगर जर्मनी इतिहास लिखने जब शुरू में बैठा था तो जर्मनी ने तो अपने इतिहास में ऐसा कुछ नहीं लिखा था। तो जर्मनी के बच्चों को, जर्मनी के लोगों को कोई जर्मनी के दृष्टिकोण से या जर्मनी की सरकार के दृष्टिकोण से अगर कोई पूछता कि आपने वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या किया था, क्या हुआ था, क्या किया था और ऐसा क्यों किया था, तो कभी सही दृष्टिकोण मिलता उन्हें नहीं, क्योंकि वो तो सरकार इस बात को छुपा रही है ना। अब आप ब्रिटेन की हिस्ट्री पूछने जाएं, ब्रिटेन से पूछने जाएं कि भारत में आप क्या कर रहे थे, क्यों इतना अत्याचार मचाया, क्या किया, कितने लोग मारे, तो मारे होंगे 8-10 हजार, इतना ही नंबर तो बताएंगे। ये थोड़ी बताएंगे कि हमने सिर्फ भूख से ही मार दिए थे 40 साल में 165 मिलियन भारतीयों को, हमने भूख से ही मार दिया था, भूखा रख के मार दिया था। वो तो ये नहीं बताएंगे, ये नंबर नहीं आएगा, ये नंबर कभी मिलेगा भी नहीं आपको, इस तरह का डाटा भी कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस तरह का डाटा तो रिकॉर्ड ही नहीं किया जा रहा है। अमेरिका से उनके इतिहास पूछिए, उनके बारे में अमेरिकन इतिहास जानने की कोशिश करिए। अगर आप किसी भी गूगल करके देखिए, सर्फ करके देखिए, तो आपको कभी इतिहास अमेरिका का पता नहीं चलेगा, क्योंकि उन्होंने तो अपनी इतिहास की किताब में कभी लिखा ही नहीं कि कितने नेटिव इंडियंस कितनी बुरी तरह से मारे, है ना। जो ओरिजिनल प्रजाति थी वहां की, अमेरिका के कॉन्टिनेंट पे रहने वाली, वो जो ओरिजिनल लोग थे, जो जिनकी वो जगह थी, जो बेचारे पेड़ पौधे पत्थर पहाड़ सब चीज की पूजा करते थे, नेचर के साथ मिल के रहते थे और बहुत अच्छे खासे सुखी ढंग के लोग थे, और उन्हीं को, उनको ही मतलब सबको मार दिया। और आज भी सिस्टमैटिक तरीके से मार रहे, ऐसा नहीं कि बंद हो गया मारना। बच्चों को भी छोटी छोटी बात पे जेल में पटक देते हैं, फिर उनके साथ वहां पे बहुत अत्याचार होता है। फिर उनकी जो वो है, जो वहां के अफ्रीकन अमेरिकन लोग हैं, है ना, इनको खराब भाषा में या गलत तरीके से ब्लैक्स बोल देते हैं, नीग्रोज बोल देते हैं उनको गलत भाषा में, ठीक है। तो जितने अफ्रीकन अमेरिकन लोग जो अफ्रीका के कॉन्टिनेंट से उठाए थे उन्होंने, गुलाम बनाकर, स्लेव बनाकर, उनके साथ क्या किया और आज क्या कर रहे हैं, ये आपको गूगल करने से, सब करने से उस बात का सत्य का ज्ञान नहीं होगा, जब तक कि आप वो किताबें नहीं पढ़ेंगे जो किसने लिखी हैं, जो उनके अफ्रीकन अमेरिकन लोगों ने लिखी हैं। उनके साथ क्या होता था और क्या हो रहा है, इस बात का सही दृष्टिकोण आपको कभी कोई इंटरनेट से नहीं मिलने वाला है। चाहे वो AI जनरेटेड हो, चाहे वो गूगल की सर्च हो, चाहे वो किसी भी मेजर सर्च इंजन की सर्च हो, सत्य का ज्ञान आपको वहां से कभी नहीं होगा। कैसे उनकी स्पेन की सभ्यताओं ने, और स्पेनियर्ड्स जब शुरू में अमेरिका आए थे तो उन्होंने वहां पे आने के लिए कितनी सारी एज़टेक की और मायन सभ्यताओं को नष्ट करने के लिए उनके 1-1 साल के बच्चे को हवा में उछालकर गोली का निशाना बनाया था। कितने दर्दनाक और विभत्स काम हुए हैं संस्कृति के अंदर, कितना अत्याचार दुराचार कितना हुआ है। सब लोगों को पता होगा कि हाँ, कि वो काले लोगों को, अफ्रीकन अमेरिकन को स्लेव्स बना के अमेरिका में बेचा जाता था, वो बात सबको पता है। कितने लोगों को ये पता है कि जितने 1000 साल तक, 1000 साल तक भारत के ऊपर तुर्कियों ने आक्रमण किए, मुगलों ने आक्रमण किए, तो उस आक्रमण का कभी भी कोई आक्रमण या कोई राज्य उनका बहुत लंबा तो नहीं चला। हाँ, बहुत छोटे छोटे टाइम के लिए राज्य होता था, बाकी टाइम हमारे भारतीय राजा उनको मार पीट के भगा देते थे। उतने टाइम के लिए तो गैप आता चला जाता था, उसकी वजह से सब विनाश होता जाता था, विध्वंस होता जाता था, फिर गैप आता था, थोड़े टाइम हमारा राज रहता था, फिर उनका राज आता था। तो इसे 1000 साल की जो लड़ाई जो लड़ी गई, उसके अंदर कितने भारतीयों को भाई साहब गुलाम बनाकर ईरान और इराक के देशों में, अरब के देशों में बेचा गया। कितनी औरतों को, कितने बच्चों को, कितनी आदमियों को, कितने नवयुवकों को, बच्चे छोटे बालकों को, कितने बच्चों को बेचा गया था गुलाम बनाकर। उसकी संख्या पता है? उसकी संख्या का पता कैसे लगाएंगे? अभी तो ब्लैक लोग, जितने भी लोग अफ्रीकन अमेरिकन हैं,
वो अपनी हिस्ट्री जब बताने बैठते हैं तो वो अपनी संख्या काउंट कर सकते हैं, वो अपना पूरा इतिहास निकाल के बैठे हुए हैं कि हाँ ठीक है, हमारे जो है इतने गुलामी के नाम पर इतने लोग हमारे अफ्रीका के कॉन्टिनेंट से यहाँ लाकर अमेरिका में बेचे गए थे, और इतनी स्लेवरी इतने लंबे समय तक गुलामी कराई गई थी और गुलामी चली थी, और उस गुलामी से क्या क्या हुआ, है ना। कितने भारतीयों को पता है कि इतने सारे भारतीयों को बेचा गया था। कैसे हर देश में, हर कॉन्टिनेंट पे, जगह जगह पे, अलग अलग जगहों पे भारतीय सभ्यताएं पाई जाती हैं, भारतीय लोग पाए जाते हैं। फिजी के आइलैंड की तो, फिजी तो एक ऐसा कंट्री इसकी राष्ट्रीय भाषा भी हिंदी है। क्यों? फिजी में इतने लोग इंडियंस रहते हैं, वो इंडियन वहां पहुंचे कैसे? और बहुत सारे देशों में, आइलैंड पे, यहां वहां सब जगह भारतीय लोग पहुंच कैसे गए? मर्जी से गए थे या गुलाम बनाकर बेचे गए थे? तो नहीं पता चलेगा आपको। जितने लोग सिर्फ इंटरनेट पे डिपेंड करते हैं, गूगल सर्च पे, इंटरनेट सर्फिंग पे डिपेंड करते हैं किसी भी बात के ज्ञान के लिए, किसी भी बात की सच्चाई का पता लगाने के लिए, सिर्फ उतनी ही चीजों पे डिपेंड करते हैं। किताबें नहीं पढ़ते। कोई किताब उनके किसी देश की, किसी चीज की अलग अलग दृष्टिकोण से पढ़नी चाहिए, देखनी चाहिए। और तो और, जितनी बार भी मैं डॉक्यूमेंट्री देखती हूं, कोई भी ऐसी डॉक्यूमेंट्री अगर मैं देख रही हूं जो कि किसी भी जगह की सभ्यता के बारे में है, लेकिन वो बनाई किसी अंग्रेज ने है ना, किसी प्रवासी ने बनाई है, वो कहीं बाहर बाहर रहने वाले व्यक्ति ने बनाई है, किसी दूसरे फॉरेन कंट्री के किसी व्यक्ति ने बनाई है वो डॉक्यूमेंट्री, लेकिन वो है किसके बारे में? किसी दूसरे देश के कल्चर, किसी दूसरे देश की सभ्यता के बारे में। तो देखो वो उसमें ही कितना बायस होता है, उनका देखने का दृष्टिकोण ही कैसा है। एक इंग्लिश में मोदी, हमारे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जब अभी यहां पर सिडनी में आए थे और वो कहा पूरा यहां पर घूम रहे थे, तो एक दूसरे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने झुककर उनके पांव छू लिए। तो मोदी जी ने उनके सर पे हाथ रख लिया। अब उस बात को एक अंग्रेज कैसे कह रहा है? पांव छूना, झुककर पांव छूना हमारे यहां स्लेवरी का प्रतीक, गुलामी का प्रतीक नहीं होता है हमारी सभ्यता में, है ना। हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में गुलामी का प्रतीक नहीं होता। मास्टर और सब्जेक्ट का रिलेशनशिप नहीं हो जाता है कि मैं मास्टर हूं, ये मेरा सब्जेक्ट है, या मेरा गुलाम है, या मेरा स्लेव है। वो रिलेशनशिप नहीं हो जाता है झुककर पांव छूने से। लेकिन जब उस चीज को दिखाया गया अंग्रेज चैनलों पे, यहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के, तो उसका एक्सप्लेनेशन, उसका विवरण में वो सेंटेंस क्या था कि दैट प्राइम मिनिस्टर, द अदर कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर वाज टचिंग द फीट ऑफ पीएम मोदी एंड ही इज गिविंग हिम हिज ब्लेसिंग्स एज इफ ही इज द सब्जेक्ट। कम ऑन, सब्जेक्ट नहीं हो गया वो, उसका दास नहीं हो गया पांव छूने से। कोई संस्कार है, सभ्यता है कि कोई आपसे उम्र में बड़ा हो, है ना, कोई आपसे ज्ञान में बड़ा हो, कोई आपसे जीवन की उपलब्धियों में बड़ा हो, तो आप उसके पांव छू लेते हैं, आशीर्वाद मिल जाता है उससे। दासता का सबूत नहीं है वो। तो बाहर के लोग पांव छूने को कैसे देखते हैं? दास हो गए, जैसे आपके कोई गए गुजरे स्लेव हो गए कि आपने किसी के पैर छू लिए, ऐसे देखते हैं ये लोग, बाहर की सभ्यताओं के लोग। तो जब वो अपने दृष्टिकोण से उसी बात को बोलते हैं, जो वो इवेंट तो सामने एक ही हो रहा था और सारे भारतीयों को देखकर बड़ा मन में कितना अच्छा लगा कि बताइए, हमारे प्रधानमंत्री के, दूसरे देश का प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री के पांव छूकर आशीर्वाद मांग रहा है, पांव छू रहा है वो उनके। कल्चर की एक रिस्पेक्ट है, एक संस्कृति की रिस्पेक्ट है, एक कितनी अच्छी हृदय को छू जाने वाली बात है ये। ऐसे थोड़ी कि उसको काम होगा और उसके चार काम निकल रहे होंगे और वो उदास हो गया, वो दूसरा देश हमारे देश का नहीं, हमारे देश का कोई दूसरा देश दास या गुलाम नहीं हुआ जा रहा है पांव छूने से। तो कैसे कल्चरल बायस है ना। तो दृष्टिकोण में भी सांस्कृतिक पक्षपात या कल्चरल बायस होता है, और सारे इसीलिए कभी भी निर्भर नहीं करना चाहिए सिर्फ इंटरनेट पे।
क्योंकि वो डाटा, वो सही सत्य को, उन किताबों को से निकलने वाले सत्य को हर जगह की सरकार अपने कुकर्म छुपाती है। ब्रिटिशर्स अपने कुकर्म छुपाते हैं जो उन्होंने भारतीयों पर किए, दूसरे देशों पर किए, और आज भी कॉमनवेल्थ के नाम पर, फॉरेन पॉलिसी के नाम पर 26 देशों के साथ कर रहे हैं। बंद नहीं हुआ है, छुप गया है अत्याचार, अधर्म खत्म नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ, वो रूप बदल गया है उसका, है ना। तो भेड़िया जो है शेर की खाल पहन के घूम रहा है, ऐसे समझना चाहिए अभी। तो हर चीज में सांस्कृतिक पक्षपात, कल्चरल बायस सारी इंफॉर्मेशन में बिल्ट इन है, सारी जितनी भी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन होती है उसमें बिल्ट इन होता है। तो इस बात को समझने की दृष्टिकोण से इसीलिए किताबें पढ़ना जरूरी है, अलग अलग दृष्टिकोण से चीजों को देखना और समझना जरूरी है। सत्य को आप तभी समझ पाएंगे, नहीं तो अंग्रेज ने आपको क्या कह दिया, या किसी पैदल दिमाग के फिरे हुए अधर्म भ्रष्ट बुद्धि वाले भारतीय ने क्या समझा दिया, क्या कह दिया, अपनी ही संस्कृति, अपने ही शास्त्रों के विरुद्ध, अपनी ही चीजों को लेकर क्या समझा दिया, क्या कह दिया, आप तो उसी को सत्य मान लोगे। अमेरिकन्स बहुत अच्छे होते हैं, आपको नहीं पता उनकी हिस्ट्री कितनी खराब है। ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस बहुत अच्छे होते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में आके उन्होंने लोगों के साथ किया। पहली बार इतने सालों के अत्याचार और कुकर्म के बाद न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने 2015 में वहां के इंडिजीनियस, न्यूजीलैंड में भी मारे ना, तो न्यूजीलैंड के इंडिजीनियस लोगों से पहली बार पब्लिक अपॉलॉजी मांगी थी, पब्लिक में अपोलोजाइज किया था कि हमने आपके यहां पर आके आपके लैंड पर कब्जा किया, उसके लिए हम माफी चाहते हैं, और आपके संस्कृति, आपके धर्म, आपके रहन सहन और आपके जीवन को नष्ट करके हमने बहुत दुख पहुंचाया आप लोगों को, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। पब्लिक अपॉलॉजी ब्रिटेन ने तो कभी नहीं दी भारत को पब्लिक अपॉलॉजी, पोर्चुगीज ने तो कभी नहीं दी भारत को पब्लिक अपॉलॉजी, कभी नहीं बोला आकर। कहीं से कोई मुगल शासक या तुर्कमानी और सब जो आजकल भी घूमते हैं, रहते हैं, और भारत में इतना दुनिया भर का और दुनिया भर के दूसरे देशों में आतंकवाद फैलाते हैं, उन्होंने तो कभी नहीं बोल दिया कि जी हमने आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई, आई एम वेरी सॉरी। अरे बोल तो देते। तो सत्य क्या है, सही इतिहास क्या है धर्म का, संस्कृति का, वो सब कुछ करने के लिए, जानने के लिए किताबें पढ़िए। इंटरनेट पे ढूंढ के कोई भी चीज या चैट जीपीटी से पूछ के खुश मत हो जाइए कि बड़ा अच्छा आंसर दिया उसने, दे ही नहीं सकता है वो बहुत अच्छा आंसर, आ ही नहीं सकता वहां से आंसर, क्योंकि किसी ने उस सत्य को, आंसर को डाला ही नहीं है कभी। सही आंसर कभी डाले ही नहीं गए। सही आंसर तो, सत्य को तो छुपाया गया, सही आंसर्स को तो हमेशा पब्लिक से छुपा कर रखा गया कि पता ना चल जाए, इन्हें भड़क जाएंगे सारे के सारे, विद्रोह हो जाएगा। तो सत्य को तो छुपाने की कोशिश की गई ना, तो इंटरनेट पे सत्य कहां से मिलेगा अभी? सत्य को तो कल भी छुपाया जाता था, आज भी छुपाया जाता है, तो कहां से आंसर मिलेगा? तो ध्यान रखिए कि आपके ज्ञान का सोर्स क्या है, आपके ज्ञान का स्रोत क्या है, ज्ञान कहां से प्राप्त कर रहे हैं? किताबें पढ़ के, अलग अलग जिस बात को जानना चाह रहे हैं उसी के लोगों से पूछते हैं, वहीं के लोगों से, और सही बुद्धि से किताबें पढ़कर उस ज्ञान को अर्जित करते हैं, इंटरनेट पे ढूंढ ढूंढ के पढ़ पढ़ के फिर ज्ञान अर्जन कर लेते हैं, फिर दिमाग में कोई आइडियोलॉजिकल बायसेस बना लेते हैं और अपनी आइडियोलॉजीज बना लेते हैं, फिर जीवन भर ऐसा बिलीफ सिस्टम बना लेते हैं, बाद में दुख पाते हैं, कष्ट पाते हैं। अज्ञान आज नहीं तो कल कष्ट का कारण तो बनेगा, दुख का कारण तो बनेगा, दुख तो क्रिएट करेगा ही करेगा। बीज बो लिया है आपने तो कभी तो पेड़ फल फूल आएंगे ही उसके अंदर। तो बहुत सोचिए समझिए कि ज्ञान प्राप्ति का स्रोत क्या है आपके पास। और ये जितने एआई जनरेटेड वीडियोस हैं उसके अंदर कल्चरल बायस को देखना समझना सीखिए, ठीक है।
और जितने भी कंटेंट आप कंज्यूम करते हैं, इतने भी कोई क्वेश्चन आंसर चैट जीपीटी से पूछते रहते हैं और ऐसी जगहों से इंटरनेट से पूछते रहते हैं, इंटरनेट पे लिखते रहते हैं, किताब पढ़ लीजिए उससे रिलेटेड कोई। सिर्फ उस ज्ञान पे जो इंटरनेट पे मिल जाता है उस पर डिपेंड मत करिए, उससे ज्यादा नुकसानदायक घातक चीज कोई नहीं है। ठीक है, नमस्ते, जय शिवाय।